भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, वो तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता, या कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त बता सकता है। जैसे मुझे अगर आप खुश करना चाहते हो तो मुझसे ही पूछना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं पूछना चाहिए अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो। तो कृष्ण को कैसे खुश किया जाए, श्रीमती राधा रानी को कैसे आनंद दिया जाए, इसकी इंफॉर्मेशन कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं है। इसलिए स्वयं राधा कृष्ण चैतन्य मां के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वो स्वयं ही बता सकते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है। तो इस संसार से वापस जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए, जिसको हम शिक्षा अष्टकम के नाम से जानते हैं। अष्टकम का मतलब 8 श्लोक, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन में हम क्या करने आए हैं और क्या करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि महाप्रभु हैं, स्वयं भगवान है, उनको पता है कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। बिल्कुल ही शॉर्ट, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको अनुष्ठान नहीं करना भी बड़ा, पहले होता था ना, अनुष्ठान होता था। आपको अपना जो घर है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई दान करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना है। तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो। परम विजय, सिंपल विजय नहीं, परम विजय। तीनों लोगों में श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय होती है। हमें कैसे पता चला? शास्त्र ऐसा कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में बुद्धिमान लोगों का वर्णन हमें मिलता है और किसी का नहीं वर्णन मिलता। और इस संसार में भी जितने भी बुद्धिमान भक्त आए, उन सब ने यही बोला है। अब किसी का भी जीवन उठा के देख लो, किसी भी भक्त का जीवन उठा के देख लो, वो यही कह रहा है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए और लेते रहना चाहिए, सततम होना चाहिए कृष्ण का नाम। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि परम विजयते, तीनों लोकों में श्री कृष्ण के कीर्तन की जय हो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जो कीर्तन है वो 8 तरह के प्रभाव डालता है जीवा के ऊपर। जीव मतलब कि जो लोग इस जीवन में फंसे हुए हैं। एक तो आत्मा होता है, एक जीव होता है। जीव का मतलब जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में फंसा हुआ है, जो जीवन जीता रहता है और मरता रहता है, दोबारा जीवन मिलता है, फिर मर जाता है, फिर जीवन मिलता है, मरता रहता है। जो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसी हुई आत्मा है, उस आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव। हम सब जीव हैं, और स्पेशली बद्ध जीव हैं, बधे हुए हम लोग, कंडीशंस अप्लाइड। तो पहला लक्षण क्या है, पहली क्वालिटी क्या आती है, पहला गुण क्या आता है जीव में? क्या होता है उसके साथ? चेतो दर्पण मार्जनम। संस्कृत में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। चेतो का अर्थ है चित्त, दर्पण का अर्थ होता है आईना, शीशा। मार्जनम का मतलब, मार्जनम पता क्या होता है? मांजना, मांजना सही है, मांजना ही होता है। कई लोग झाड़ू को भी मांझा बोलते हैं, सुने कभी? मांझना, तो मांझना से आ रहा है मार्जनम, या मार्जनम से मांझना आ रहा है। चित्त के दर्पण को साफ करना, क्लीन करना। ये सबसे पहले क्या होगा कि जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करोगे तो आपका चित्त का दर्पण साफ होगा। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण आईना है और उसको साफ करना है, और इस दर्पण का नाम है चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों का मिश्रण।
चित्त सुना हो सबने? चित्त शब्द शायद सुना होगा मैं भी। तो चित्त में तीनों चीजें आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीजें गंदी हो चुकी हैं, तभी इनके मार्जनम की बात हो रही है। मन गंदा हो चुका है क्योंकि मन क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है, मजे करना चाहता है। और हमारे आचार्य, जितने भी भक्ति के आचार्य हुए, उन्होंने मन को लेकर बहुत सारे गीत गाए हैं। आता है किसी को भी गीत मन को लेकर? ए मन दुर्मति, ठीक है, कुछ और? सूरदास जी का नाम सुना? सूरदास जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। सबने मन को गालियां निकाली हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि क्या कहते हैं वो, नाइट ब्रूम मॉर्निंग शूज। वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, रात को सोने से पहले 100 झाड़ू मारो, सुबह उठते ही मन को 100 जूते मारो, तब जाकर ये तुम्हारे काबू में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कि आप काबू करके देखो, अभी बैठो, नाम लो भगवान का, और मन फुर भाग जाएगा, पकड़ ही नहीं सकते उसको। आदत पड़ी हुई ना, गंदी आदतें पड़ी हुई हैं भागने की, स्थिरता नहीं है। अर्जुन तो कह रहा है कि मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा, हवा को पकड़ सकता हूँ, पकड़ भी लिया था अर्जुन ने, मन को नहीं पकड़ सकता। सबसे गंदी आइटम हमारे अंदर वो क्या है? मन। और ये मन ऐसा कैसे हो गया? करोड़ों जन्मों से भोग करते 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 मन ऐसा हो चुका है। जैसे अगर आप अपने घर का कोई वही चम्मच, कोई भी चम्मच डाल दो किसी ऐसे ही इधर उधर किसी कॉर्नर में, किसी नुक्कड़ में, या क्या बोलते हैं उसको, खुंजा, खुंजा पता क्या होता है? जहां पर हाथ नहीं जाता, पहुंचता नहीं है, वहां पड़ा हुआ है। 30 साल बाद वो चम्मच अगर आपको दिखेगा तो कैसा होगा? स्टील का चम्मच अगर 30 साल तक पड़ा रहा उस कॉर्नर में तो कैसा निकलेगा? उसका रंग अब कैसा हो चुका है? काला हो चुका है। साफ करोगे साफ होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो कि आपने बीड़ा उठा लिया उसको साफ करने का, तो कितना साबुन लगेगा? कितने नींबू लगेंगे? ये कितना टाइम लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। और हो सकता है साफ भी ना हो, आपको तेजाब में डालना पड़े, मे भी शायद साफ हो जाए। बहुत सारा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। एक सिंपल सा चम्मच है 3 साल का, पर कितने करोड़ों जन्मों से हमारा मन माया का संग करते करते क्या कर रहा है? भोग कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, भोगी बन चुके हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि मन का दिमाग खराब हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रही। आप हजारों उसको बोल दो, हजारों ज्ञान दे दो, उसको कभी नहीं समझ आने। और एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, मन के साथ बुद्धि उसका साथ दे रही है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, विजडम। मन भाग रहा है, पूरी स्कीम के साथ भाग रहा है। उससे पूछोगे ना, उसके पास हजारों लॉजिक हैं। जैसे मंदिर क्यों नहीं आ रहे, अगर पूछा जाए कि मंदिर क्यों नहीं आ रहे, हमारे पास हजारों लॉजिक है। क्यों नहीं आ रहे जी? हमारे घर पे कुछ काम है, हमारे मोहल्ले में ना लोग इतराज करते हैं, आपके वहां पर हम जाते हैं तो हमारी बेइज्जती कर देते हैं। हम ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते, ये सब पखंड है। देखो मेरा तो मन साफ है, बाकी मुझे नहीं पता। भक्ति का मतलब मन साफ होना चाहिए, और मन साफ होना चाहिए इसका क्या मतलब है ये नहीं मुझे पता। हम तो मन में भगवान का नाम लेते हैं, तो अगर जी पे ले लोगे तो क्या होगा? नहीं, हम ये सब चीजें नहीं मानते, मन में लेते हैं, सब कुछ मन में करते रहते हैं ना आने के बहाने। देखो हम तो आपकी बात मानते हैं, पर भगवान ही हमें बुला नहीं रहे।
वो बुलाएंगे तभी आएंगे ना, वो चाहते ही नहीं है। आपके ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि हम मंदिर आए, इसलिए हम नहीं आ रहे, मिल लो। अब तो वहां चाहते हैं तुम नाली में सड़ते रहो, वहां चाहते हैं तो अपनी दुकान पे जाओ, वहां चाहते हैं तुम ये करते रहो, वहां चाहते हो वो करते रहो, वहां ये नहीं चाहते कि तुम मेरे पास आओ। ये लोगों के सड़े हुए बहाने हैं, सोच सड़ी हुई है, बुद्धि सड़ी हुई है, सड़ चुकी है ना बुद्धि, दिमाग खराब हो चुका है। और अहंकार, इसका अहंकार भी है लोगों को। हम भक्ति नहीं करते, मेरी मर्जी, कौन रोक सकता है मुझे, कोई नहीं रोक सकता। लोग तो यहाँ है कि कोई आज तक कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो मुझे रोक सके, ऐसे से लोग नहीं। रस्सी जल गई, बल नहीं दे रहा। लोग हमें कहते हैं कि भक्ति बूढ़ों का काम है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। पर बूढ़ों से पूछो कि भक्ति आप कर रहे हो, बूढ़ों से पूछो कि आप भक्ति करते हो, उनका टाइम ही नहीं है। और बाई चांस उनको समझाओ कि भक्ति करनी चाहिए, तो बूढ़ों को फिर वो उनको ये हो जाता है कि हमें समझा रहा है कल का छोकरा। उनको अपना अहंकार है, वो भी नहीं सुधरते। तो ये चेन बनी हुई है मन बुद्धि अहंकार की, इन तीनों को क्या कहा जाता है, चित्त। इतना गंदा हो चुका है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है, कीर्तन। ये एक ऐसी औषधि है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, बहुत पुरानी बीमारी है आपको कोई भी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको दवा दी कि ये दवा खाओ आप ठीक हो जाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो डॉक्टर अच्छा है या दवाई अच्छी है? क्या कहते हो आप? डॉक्टर अच्छा है या दवाई अच्छी है? ठीक है, हम डॉक्टर को बदल देते हैं। डॉक्टर मर गया, डॉक्टर का बेटा बैठा हुआ है, उसने वही दवाई दी जो उसके पिताजी देते थे। अब बताओ क्या कहते हो? अभी भी डॉक्टर अच्छा है? उस डॉक्टर की 6 पीढ़ियां चली गई, गायब हो गई, 7वीं पीढ़ी बैठी हुई है दुकान पर, सेम दवाई दे रही है। दवाई अच्छी है, डॉक्टर अच्छा है? दवाई अच्छी है। वो दवाई जैसे बनती है, जो नुस्खा बनता है, उसके सिम्टम्स सीख लो कि किस स्टेज पे या किस बीमारी में ये दवा दी जाती है, और आप सीख लोगे तो वो दवाई तब भी काम करेगी, क्योंकि पावर दवाई में है, बंदे में नहीं है। ये औषधि है, औषधि इसी तरीके से बनाई जाती है कि जो भी औषधि को खाएगा प्रभाव तो उसका आएगा ही आएगा। तो ये महामंत्र रूपी औषधि लेकर कौन आया है संसार में? ये वही व्यक्ति है जिसने ये बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सेम पर्सन जिसने बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। उनको नहीं पता होगा क्या कि कलयुग चल रहा है? लोग भगवान को बोलते हैं कि भगवान को क्या पता हमारे घर की सिचुएशन। और किसको पता होगी? अगर भगवान को नहीं पता तो तुम्हें पता है क्या? तुम्हें तो ये पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, भगवान को पता क्या हो रहा है। जैसे शादी वाले दिन आप बारात में जाकर ठूस लो बुरी तरह से, 20 आइटम ठूस लो, तो अगले दिन कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे। तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या खाया आपने, तो आपने अगर बोल दिया कि रात को शादी में गए थे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ठीक है, बस अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया क्या हुआ तुम्हारे साथ, तूने पक्का आइसक्रीम के पकौड़े खाए होंगे, कुछ भी ऐसी उल्टी पुल्टी चीज। शादी में होता ना कि बस एक गंदी सी मेंटालिटी होती है, अगर 500 का सगन डाला है तो पैसे तो पूरे करने ही है। तो 500 पूरे करने के चक्कर में आप उल्टा फुल्टा कुछ खाते हो और बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर को पता चल जाता है, उसको पता है कि आपने रात को क्या कांड किया है। इसलिए महाप्रभु को पता है कि कलयुग के लोग स्पेशल हैं।
स्कूल में तो ई सेक्शन होता ना, तो ये शायद कलयुग के लोग एक्स वाई जेड जेड सेक्शन वाले होंगे, मे बी। गंदे हैं, एक्सपर्ट हैं, चंट हैं, चालाक हैं, ये क्वालिटीज हैं। कोई भोला भाला मिलेगा ना आपको संसार में, तो उसको एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं मेरा मुंडा तो लल्लू है, कुछ नहीं पता। भागता है तो उसको लानत उसके ऊपर डाली जाएगी। तो मंदिर जाता है, माला करता है, इसको पता ही नहीं है संसार में कैसे रहना है। लोग देखो कहाँ तो कहाँ चले गए। वो शर्मा जी का लड़का देखो, पहले यहाँ था, फिर वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ चला गया, घर ही नहीं आता। ये हाल है लोगों का। तुम भी वैसा बन, उसके जैसा बन, उसके जैसा बन। फैशन, ये सब चीजें लोगों को अच्छी लगती है, ट्रेंड फॉलो करना लोगों को अच्छा लगता है। इंटेलिजेंस ट्रेंड फॉलो करने में नहीं है। इंटेलिजेंस आपको ये नहीं कहते कि अपने आप को ही बदल दो। पंजाबी में कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लो। लाल है जी, लाल है। औषधि, औषधि नहीं बदलती, पुरानी होती है। जितनी ज्यादा होगी औषधि पुरानी, जितना पुराना फॉर्मूला होगा उतना ज्यादा असरदार होगा। तो ये फॉर्मूला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, फॉर्मूला कौन लेकर आया है? स्वयं कृष्ण भगवान। इसलिए जो ये काम कर सकता है और कोई चीज काम नहीं कर सकती। पहला सिम्टम क्या आता है? आपके चित्त के दर्पण का मार्जन होना शुरू हो जाएगा। आपका मन अब धीरे धीरे भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में नहीं लगेगा। शुरू में तो क्या होता है कि अगर आपको पीलिया रोग है तो गन्ने का जूस भी कड़वा लगेगा, ऐसा होता है। पर धीरे धीरे अगर आप गन्ने का रस पीते रहोगे तो आपका पीलिया भी चला जाएगा और गन्ने का रस का स्वाद वापिस आ जाएगा। बीमार जब होता है बंदा, ऐसा होता है, बीमार व्यक्ति को रसगुल्ला दो, उसको कड़वा लगेगा, वो कड़वा हो चुका है। दवा खाओगे तो ठीक हो जाएगा। और मम्मी जब बच्चों को दवा खिलाती है तो क्या बोल के खिलाती है? मिट्टी 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 बोल के वो दवा खिला देती है। बच्चा गंदे गंदे एक्सप्रेशन तो देता है ऑफकोर्स, पर मम्मी को पता है कि ये कड़वी दवाई खाकर ही ठीक होगा। कोई बच्चा दवाई नहीं खाना चाहता, कोई नहीं खाना चाहता, कोई बच्चा खिलानी पड़ती है। मम्मी को पता है नहीं खाएगा तो बीमार है। इसलिए शुरू शुरू में भगवान का नाम कड़वा लगता है, मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है, बोरिंग सा लगता है, नींद आती है, बीड बैग फेंकने का मन करता है, हजारों प्रॉब्लम है। कोई नहीं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये औषधि है। शुरू में औषधि कड़वी लगेगी, धीरे धीरे फिर आपको औषधि मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे होम्योपैथी की गोलियां खाइए, होम्योपैथी की थोड़ी अजीब सी होती है, पर जब आप ठीक हो जाओगे ना फिर वही गोलियां मीठी लगनी शुरू हो जाती है, मीठी होती है। ठीक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। कैसे आपका मन शांत हो जाएगा, कैसे आपका चित्त शांत हो जाएगा, कैसे आपका दर्पण साफ हो जाएगा? क्योंकि भव महादावाग्नि निर्वापन। भव का मतलब होता है, क्या होता है? महादावाग्नि निर्वापनम। दावाग्नि, दावाग्नि बोला जाता है जंगल की आग को। महादावाग्नि, बहुत बड़ी जंगल की आग। निर्वापनम, खत्म हो जाती है। अब ये इसकी उपमा जंगल की आग से क्यों की गई है? क्योंकि जंगल की आग कोई लगाता नहीं है, जंगल में आग अपने आप लगती है। कहने का मतलब हमारे घर में कोई क्लेश डालता नहीं है, चुपचाप क्लेश आ जाता है। बैठे बैठे बोर हो जाओगे, बैठे बैठे आपको कुछ याद आ जाएगा, उसने मेरे साथ वैसा किया, ऑटोमेटिकली बड़बड़ाना शुरू कर दोगे, प्लानिंग करना शुरू कर। अब वो मेरे सामने आएगा या मेरे सामने आएगी तो मैं उसको ये बोलूंगा, वो मुझे ये बोलेगी, मुझे ये बोलेगा तो मैं उसको ये बोलूंगा। मन में ऑटोमेटिकली क्लेश आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, जैसे को तैसा, बस वो चलता रहता है। सारा दिन निकल जाएगा, सारी रात निकल जाएगी, तो सोचते सोचते बुढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत होगी, तब भी अंदर क्या चल रहा है? क्लेश, जेलसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सारी चीजें पीछे पड़ी हुई है। तुम खाली बैठो,
अपना फोन स्विच ऑफ करके ना बैठ जाओ कमरे में चुपचाप, 2 सेकंड आराम से नहीं बैठ सकते आप बिना फोन के, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। रात को जब हम सोते हैं, सुबह उठते ही कितने लोग फोन नहीं देखते? एक, सुबह उठते ही कितने लोग फोन नहीं देखते? बस ये लोग, ये तो वही हो गया, क्लास में फर्स्ट आ गई माता जी। देख लो, छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, पता नहीं, शायद इनको पता नहीं चला क्या होगा, इतनी बुरी हालत है, रह ही नहीं सकते बिना फोन के, इतनी हालत खराब हो चुकी है। और फोन में देखते क्या है? सुबह उठते क्या देखते हो? क्या देखते हो? देख लो, शर्म ही नहीं, शर्म आ रही है आपको? शर्म ही आ रही है, बता ही नहीं पा रहे। अजीब सा है बोलना पब्लिकली। प्राइवेटली आप सब करना चाहते हो कि मुझे सब पसंद करें जो मैंने किया है, पर अभी ओपनली आप बता नहीं सकते। फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जब आमने सामने आ जाएंगे बात नहीं कर पाओगे, है ही नहीं कुछ बोलने को। फेसबुक पे हजारों बातें हैं, प्रैक्टिकली जीरो। ठीक है, क्लेश, इसको क्लेश कहा जाता है। सारा दिन रील्स देख देख के दिमाग खराब हो गया, फिर मन करता है फोन फेंक दें। आप अपना इंटरनेट ऑफ करते हो, फोन रख देते हो उल्टा करके, 1 मिनट बाद अगर आवाज आए टन, कौन है कौन है कौन है, आधा घंटा फिर से निकल गया आपको, गए। ये इतना बड़ा ट्रैप है, बच सकते हो इससे? आज कोई हिम्मत नहीं करेगा अपना फोन फेंकने की, डर लगेगा, फंस गए। इसको क्या बोला जाता है? ये मॉडर्न क्लेश है, ये कलयुग का स्पेशल क्लेश है। पहले होता था लोग लड़ते थे, आजकल लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको डिसलाइक कर दो, खत्म। 3 दिन सोचता रहेगा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो लोगों ने मुझे डिसलाइक कर दिया। सिंपल सी बात है, बेइज्जती कर दो उसकी हल्की सी, इग्नोर कर दो उसको, खत्म। जलना शुरू हो जाएगा वो पागलों की तरह। ये आजकल की सोसाइटी का हाल है, और सबसे बुरी हालत है आज की जनरेशन की, वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रही है, हालत खराब है। गाइडेंस जीरो, सुनते ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं चाहते। क्लेश, इसको भी ठीक करने का एक ही तरीका है, क्या है? कीर्तन। क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, चित्त साफ नहीं होगा, आप अगला स्टेप आगे ले ही नहीं सकते। ये तो इंडिया की सोसाइटी का आज ये हाल है कि जब श्रील प्रभुपाद 65 में अमेरिका गए थे, तब वहां पर हिप्पी कल्चर आ चुका था, जो आजकल यहां पर है ना, हिप्पी कल्चर, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, मेरा मन में जो आएगा मैं वो करूंगा या करूंगा, तब वो कल्चर। तो प्रभुपाद ने सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन से उन लोगों को भक्त बनाया। सिर्फ भगवान के नामों का जप करते करते या भगवान के नामों का जप सुनते सुनते उन लोगों ने भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वो तो इंडिया के अब लोग थोड़े मॉडर्न हो गए, ट्रेंडी हो गए, पर वो लोग तो ट्रेंड ट्रेंड भूल चुके हैं वो लोग। तो क्या होता है, चित्त के दर्पण का जब मार्जन होगा तो आपकी अंदर जो आग लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे, वो शांत हो जाएगी, निर्वापन, भव महादावाग्नि निर्वापन। फिर क्या होगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तीसरा लक्षण क्या आएगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय और प्रेय दो टॉपिक हैं। प्रेयस होता है इस संसार में रहने की इच्छा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, प्रेयस। श्रेयस क्या होता है? हाँ हाँ, श्रेयस होता है कि संसार में रहने की इच्छा तो है,
पर मैं अपने लिए संसार में नहीं रहना चाहता, मैं दूसरों के लिए संसार में रहना चाहता हूँ। श्रेयस वो रास्ता है जिसमें हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हो ना, तब क्या होता है, आपके हृदय में ना एक अजीब सी शीतलता आती है। तभी हमारी जो मदर्स हैं, जितनी भी मम्मियाँ यहाँ पर बैठी है, ऐसी कोई मम्मी नहीं होगी जो सबसे पहले रोटी खा के वेली हो जाए। है कोई? हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। अगर मम्मी पहले रोटी खा लेगी, बच्चों को बाद में देगी, या जो भी है, उसको मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं मज़ा आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नहीं आता। एक्चुअली मम्मी क्यों खा रही है लास्ट में? क्यों खा रही है? पूछो किसी मम्मी से, मम्मी लास्ट में क्यों खाते हो? नहीं, प्रेम नहीं है, मज़ा है। उसको मज़ा आता है लास्ट में खाने में, शुरू में खाने में नहीं आता। सारी दाल खत्म कर देगी, पूरा कुकर खत्म कर देगी, रोटी एक बची होगी, वो रोटी डाले कुकर के अंदर, वो चाटेगी सारी, वो खाएगी, उसको मज़ा आ रहा है, लास्ट में खाने में मज़ा आ रहा है। जब उसका बच्चे बच्चे ने बोल दिया कि मम्मी मेरा पेट भर गया है, माँ संतुष्ट हो जाएगी। उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि आज दाल बहुत अच्छी बनी है, वाइफ संतुष्ट हो जाएगी। दूसरों के लिए उसको करने की आदत है, ये उनकी संपत्ति है स्त्रियों की, दूसरों की सेवा करना। धरती, धरती भी स्त्री रूप है, माँ के समान है, हम धरती को माँ भी मानते हैं, हमेशा करती रहती है सबके लिए। गंदा व्यक्ति अगर धरती पर आ जाए तो धरती को यही नहीं कि गड्ढा गड्ढे में उसको फेंक देगी, नहीं। रावण जैसे लोग, हिरण्यकशिपु जैसे लोग धरती पर ही पले बड़े हैं। हिरण्याक्ष ने तो धरती को रसातल में ले गया था, जमीन में, पर भी धरती ने उस पर क्रोध नहीं किया। अगर धरती चाहती तो हिरण्यकशिपु, उसका जो बड़ा भाई था, उसको मार सकती थी, नहीं मारा। धरती माँ ऐसी होती। क्यों क्यों माँ को मजा आ रहा है? क्योंकि वो उसको दूसरों के बारे में सोच सोच के, उसके हित के बारे में सोच सोच के वो वैसा करती है, तब उसके हृदय को संतुष्टि मिलती है। तभी इस चीज को ममत्व कहा जाता है, या ममता कहा जाता है। और ये ममत्व या ममता जरूरी नहीं है स्त्रियों में हो, पुरुषों में भी आ जाती है कभी कभी। उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है दूसरों के बारे में सोच सोच के। तब तो प्रचार होता है कि ठीक है, संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब तक कोई आत्मा श्री कृष्ण के साथ जुड़ नहीं जाती, उसका कल्याण संभव नहीं है। ये भक्तों को समझ आ जाता है, इसलिए प्रचार करते हैं, ओपनली बोलते हैं, तुम कृष्ण की भक्ति करो अगर अपना कल्याण चाहते हो। श्रेय, श्रेयस है। श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम। जब उसके चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है, उसके अंदर से काम क्रोध इत्यादि सब खत्म हो जाता है, फिर वो क्या कर जाता है? शांत हो जाता है। क्योंकि उसको समझ आ गया कि मैं शांत हो चुका हूं, और यही तरीका, यही जो औषधि मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा, तो दूसरे लोग भी शांत हो जाएंगे। तो हृदय चंद्रमा की तरह शांत हो जाता है। अभी आज जाओगे ना, ऊपर छत पे जाओगे, यहाँ रोड पे देखो, चंद्रमा आई थिंक फुल मून के ऑलमोस्ट है। एक बार चंद्रमा देखोगे आप, सूरज को तो देख नहीं सकते, चंद्रमा को देखोगे बड़ा मजा आएगा। देखा किसी ने चंद्रमा को? पूर्ण चंद्रमा देखते हैं कोई? अगर टाइम होता है तो पूरा चंद्रमा देखना। कभी भी आप टेंशन में हो, रात को चंद्रमा को देखोगे, अगर आधी टेंशन तो वैसे खत्म हो जाएगी। तो चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। कोटि चंद्र सुशीतल। ये भगवान का नाम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि करोड़ों चंद्रमा आ गए मेरे पास, शीतलता आएगी। फिर क्या होगा? चौथा लक्षण, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। आपकी फिर जो वधु है, आपका जो जीवन है, वो कैसा हो जाएगा? विद्या।
विद्या क्या होती है? विद्या, एक तो विद्या पढ़ाई होती है जो हम लोगों ने पढ़ी है, ग्रेजुएशन की है मान लो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कोई पीएचडी वाला है, कोई डबल पीएचडी वाला है, कोई पढ़ता ही जा रहा है वो, कई चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं, नॉलेज है उनके पास, ठीक है, पर ये विद्या नहीं है। शास्त्रों में विद्या किसको बोला जाता है? एक स्टोरी स्टोरी है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, वो नदी पार कर रहा था। तो जो नदी पार करवा रहा था, जो नाविक था, बोटमैन था, तो चलता चलता रास्ते में तूफान आया। तो तूफान आ रहा है तो बोटमैन और जो अंग्रेज है दोनों बातें कर रहे हैं, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या है, ऐसा है वैसा है। तो बता रहा है कि मैंने देखो अपनी ग्रेजुएशन वहां से की, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से की, ये हुआ वैसे हुआ, टक 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 टक, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मुझे बड़ी नॉलेज है, ये है वो है, मुझे सारे फील्ड्स के बारे में पता है कि सोना कैसे बनता है, चांदी कैसे बनती है, ये शिप कैसे बनती है, हम जो ये शिप तैर रही है पानी में, इसको कैसे तैरना आता है शिप को, सारा उसको मैकेनिज्म पता था। तो जब तूफान आया तो शिपमैन जो बोटमैन था उसने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि आपके पास सारा ज्ञान है, क्या आपको तैरना आता है? इस बात का ज्ञान है? कह रहे कि नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। अगर आपको नदी में तैरना नहीं आता और आपने 4 बार पीएचडी की है, बच जाओगे। अब तूफान को ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं, मर जाओगे। समय आने पर अगर वो ज्ञान आपके काम नहीं आया, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो जीवन का अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? मृत्यु से बचना। चलो मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता, मृत्यु तो आनी ही आनी है, जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो इंटेलिजेंस क्या है? क्या इंटेलिजेंस है? बुद्धिमत्ता क्या है? मरोगे ही मरोगे, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। तो क्या तरीका है बचने का? है वो लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो कहते हो कि भक्ति करने से मरता नहीं है बंदा, आपके सामने मर गया, वो खत्म हो गया। क्या तरीका है? एक सिंपल सा तरीका है, जन्म मत लो। अगर जन्म लोगे तो मरोगे। तो शास्त्र कहते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण भगवद गीता में, कृष्ण पर विश्वास है आपको या नहीं? कृष्ण भगवान है या नहीं? भगवद गीता सच कहती है या झूठ कहती है? सच कहती है भगवद गीता। कृष्ण भगवान है, ये सबका मानना है, मूर्खों को छोड़कर, मूर्खों को हम कंसिडर नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे धाम आ जाओगे, तो पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो अगर जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं आता। ये इसका मतलब ही है विद्या वधु जीवन। आपके पास क्या आ जाएगी? विद्या आ जाएगी। कैसी विद्या? कैसे इस संसार से निकलना। आपके पास वो एक चाबी आ जाएगी जिससे आप अपनी मृत्यु के टाइम पे उस जो संसार है, जो दूसरा संसार है, जो पैरेलल वर्ल्ड है, उसको अनलॉक कर सकते हो, उसके सूत्रों को। सूत्र 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 समझते हैं? सूत्र क्या होता है? सूत्र कोड है, जैसे तरीका है, फॉर्मूला है, किसी भी काम करने का तरीका होता है। जैसे चाय बनाने का सूत्र मैं बताता हूं आपको। अगर आप अच्छी से चाय बनाना चाहते हो तो ये तरीका है, चाय पत्ती, चीनी और दूध, बस चाय बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या कहते हो आप लोग? सूत्र तो मैंने बता दिया आपको, चाय पत्ती, चीनी और दूध, बन गई चाय। हैं? सूत्र बताया मैंने आपको, तरीका नहीं बताया। ये सूत्र है।
इसको सूत्र बोला जाता है। सूत्र को समझने के लिए भी क्या चाहिए? भेजा, इंटेलिजेंस चाहिए। वो ठीक है, ये दूध चाहिए, पानी चाहिए, खिलाना चाहिए, टमकाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे आप चाय बना नहीं सकते। सूत्र है ये। तो संसार से निकलने का सूत्र क्या है? क्या फॉर्मूला है संसार से निकलने का? हाँ, नाम जप, ठीक है। फॉर्मूला श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? नहीं, मनमना भव नहीं, नहीं, संसार से निकलने का फॉर्मूला। अंत काले च माम एवं, क्या है उसके बाद? यस, कि अंत काल में आपको स्मरण होना चाहिए। और स्मरण कैसे होगा ये फिर अलग डिटेल में। अगर आपको मृत्यु के समय पर भगवत स्मरण हो रहा है तो आप भगवान के धाम चले जाओगे। अगर नहीं स्मरण हो रहा तो फिर आप नहीं जा सकते, चाहे आपने सारी उम्र भक्ति की है, चाहे आपने सारी उम्र भगवान के नामों का जप किया है। हमें नहीं पता कैसे जप किए, आपके मन में क्या चल रहा था हमें नहीं पता, और मन में क्या चल रहा है वो लास्ट में पता चलेगा। कई बूढ़े आप लोगों ने देखा होगा जो हालत मरने वाली है पर अभी भी उनके मन में इच्छा है टिक्की खाने की, मांगते हैं मैं गोलगप्पे खाने हैं, बस मेरा कलीजा सड़ता पे गोलगप्पे खिलाओ। मृत्यु का टाइम आ चुका है पर वो क्या खाना चाहता है या चाहती है? गोलगप्पे। पता नहीं क्या इच्छा है गोलगप्पे खाने की। कुंडी कहाँ फंसी हुई है? गोलगप्पे में। और अगर गोलगप्पा गोलगप्पा बोलते वो मर गया वो प्राणी तो कहाँ जाएगा? हो सकता है गोलगप्पे वाले के घर पे उसका जन्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कॉकरोच बन जाए जो गोलगप्पे के पास रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्मरण की बात हो रही है। अगर आपको मरते समय कृष्ण का स्मरण हुआ तब आप कृष्ण के पास जाओगे। हमें एक व्यक्ति मिला था, वो रास्ते में कोको कोला बांट रहा था, क्योंकि मरते समय उसका पापा क्या बोला था? कोका कोला। तो उनको लगा कि ठीक है पापा कोको कोला बोलते बोलते मर गए इसलिए कोको कोला बांटी जा रही है। स्मरण की बात हो रही है। स्मरण वही होता है जो आप कर रहे हो सारी उम्र जो की है, अंत में वही बाहर आएगा। स्मरणम, ये टेस्ट है। तो स्मरण कैसे होगा? विद्या से, अविद्या से नहीं। आप लोगों ने जो विद्या ली है वो विद्या है ही नहीं, वो अविद्या है। वो संसार में फंसाने के लिए आप लोगों ने नॉलेज ली है, पैसा कमाने के लिए आप लोगों ने नॉलेज ली है। संसार को छोड़ने का नॉलेज हमारे पास नहीं है, वो नॉलेज की बात हो रही है। तो वो कब आएगी? विद्यावधूची। तो जब किसी के पास ये विद्या आ जाएगी तब क्या होगा? आनंदम अमुधि वर्धनम, आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर बढ़ेगा, वर्धनम वृद्धि होगी। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि इस संसार का ज्ञान मुझे संसार में फंसाएगा और कृष्ण का ज्ञान मुझे संसार से निकालेगा, तब आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आनंद का सागर बढ़ता जाएगा। ये 5वां लक्षण है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन। प्रतिपदम, प्रतिपदम स्टेप बाय स्टेप, हर कदम पर पूर्णामृता स्वादन, पूर्ण अमृत का स्वाद मिलेगा। पूर्ण अमृत, अभी तक हम लोगों ने अमृत का स्वाद ही नहीं चखा। वो कहते हैं ना बंदर का जाने अदरक का स्वाद। जिसने मुरब्बे के नाम पर सिर्फ करेला खाया हो उसको क्या पता मुरब्बा क्या होता है? खाया कभी करेले का मुरब्बा?
खाया। छोटे बच्चों को आदत डाल सकते हो ये बोल के कि ये मुरब्बा है। तो बाई चांस जिसने बचपन में करेले का मुरब्बा खाया है, जब वो गाजर का मुरब्बा खाएगा तो क्या बोलेगा, मुरब्बा तो मेरी मम्मी भी बनाती थी। पर ये थोड़ा अलग है, खाया ही नहीं उसने कभी गाजर का मुरब्बा कैसा होता है, कभी टेस्ट ही नहीं किया, हरी नाम का टेस्ट ही नहीं किया। हम लोगों ने एक दूसरे के नाम तो लिए हैं, गालियां जरूर खाई हैं, गालियां जरूर निकाली हैं, पर हरी नाम क्या होता है, भगवान क्या होता है, कभी भगवान का संग ही नहीं किया। तो फिर कैसे पता चलेगा। एक दो माला करके हम लोग बोर हो जाते हैं, पर जो लोग माला करते हैं उनका मन और करता है और माला करने का, और करें और करें और करें। बोर ही नहीं होते, बढ़ता जा रहा उनका रस, और ज्यादा करने का मन करता है। आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनापनम परम विज्यते श्री कृष्ण संज्ञापनम। और आखिरी लक्षण क्या है, सर्वात्म सनापनम। अब जब उसका जो आनंद का सागर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर वो क्या करता है, वो आनंद का सागर ही अपने पर उड़े लेता है। सनातनम सर्वात्मा, उसकी पूरी आत्मा, उसका पूरा शरीर इस अमृत के सागर में फिर वो स्नान करना शुरू कर देता है, भर जाता है। जब भी होता है ना, जब अभी होली के दिन चल रहे हैं, तो अगर कोई आपके ऊपर एक भरी हुई पानी की बाल्टी डालेगा तो क्या होगा, सारा ही भीग जाओगे ना, कोई भी कपड़ा सूखा नहीं रहेगा, पूरे बुरी तरह से भीग जाओगे। तो अगर बार बार बाल्टी डालता जाए आपके ऊपर तो क्या होगा, सूखोगे ही। तो ऐसे ही जब आप भगवान के नामों का जप करोगे और इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, चेतोदर्पण मार्जनम भवमाता श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनातनम। कंप्लीटली इस प्रोसेस से निकलोगे तो फिर आपका जो रस है ना, वो डे बाय डे बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। आप अब उस रस से स्नान भी करना शुरू कर दोगे, मतलब कि रस की एक दो बाल्टी नहीं है, अब आपके पास समुद्र है, कभी भी स्नान कर सकते हो। ये सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम आएंगे कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, संकीर्तनम करना पड़ेगा, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा। अकेले कीर्तन से कुछ नहीं होगा, संग में कीर्तन करना पड़ेगा, भक्तों के साथ कीर्तन करना पड़ेगा। तो क्या है कि भक्तों के साथ नाचो, गाओ और धूम मचाओ। ये महाप्रभु का मूवमेंट है, इसमें भक्तों को नहीं छोड़ना होता। योगियों का मूवमेंट होता तो क्या होता, आप अभी तक अपने घर में होते, समाधि लगा रहे होते, आप बोल रहे थे ओ नहीं, ये हमारा कुछ ऐसी नहीं है। हम कहते नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आओ, लोगों को इनवाइट करो, किसमें, कि चलो सब मिलकर मंदिर चलते हैं, वहां पर जाकर भगवान के सामने नृत्य करेंगे। सब लोग किचन में चलते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। सब लोग मार्केट में चलते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार लेके आते हैं ताकि भगवान का हम श्रृंगार करें ना। इतने जन्म हो गए, हमने कभी भगवान से बात नहीं की, कभी भगवान की सेवा नहीं की। इस जन्म में हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी भगवान से बात करें। इस जन्म में हम सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे और किसी चिंटू पिंटू की सेवा हम नहीं करेंगे। इस जन्म में लोग बोल सपने देखते हैं या नहीं देखते, सपने देखते हैं कि ठीक है अगले जन्म में करेंगे, ये करेंगे। लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो इस जन्म में आप भक्त बनने की कोशिश कर लो, अगले जन्म में भोगी बन जाना दोबारा। मजे तो करनी ही अगले जन्म में कर लेना, पर ये वाला जन्म तो कृष्ण को दे दो। ट्राई करने में क्या दिक्कत है, करके देखो, अगर तो हो जाए तो ठीक है, ये तो छोड़ देना। अपना जीवन तो जी रहे हो, जैसे जैसे तैसे चल तो रहे, कट तो रही है आपकी जिंदगी, पर थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर लो, क्या दिक्कत है। करना तो कुछ नहीं है, भगवान का नाम ही लेना है, या वो भी नहीं ले सकते। अगर तो नहीं, हमसे नाम ही नहीं लिया जाता, फिर तो किस्मत ही फूटी हुई है, फूटी किस्मत का कुछ कर नहीं सकते। ये महाप्रभु का मिशन है। महाप्रभु ने यही बोला है कि सब क्या करो, भगवान के नामों का जप करो, मिलकर जप करो, अकेले मत करो।
अकेले बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये शिक्षाष्टम का पहला श्लोक है। वैसे टोटल 8 श्लोक हैं, तो आप पढ़िए, समझिए और अपना जीवन शुद्ध बनाइए। भगवान